तेरी शान पे सदके। जय हिंद दोस्तों। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डे 3 को मेरा जीटी हो गया था, जिसमें मेरा जीडी, जीपी, पीजीटी, एजीटी, ग्रुप रेस एंड लेक्चरेट ये 6 टास्क हो गए थे। अब ये हमारा सब 12 बजे तक कंप्लीट हो गया था, दोपहर के 12 बजे तक। अब हमारा होना था इंटरव्यू डे 3 को, और सबसे पहले इंटरव्यू होना था चेस नंबर 25 का। उसने अपना इंटरव्यू जीटीओ की जो थी वो ड्रेस, शॉर्ट और टी शर्ट उसमें दिया। उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए उसने उसको परमिशन मिल गई कि वो उसमें दे। फिर अब उसने दिया और दे के आया। तब मैंने पूछे भाई उससे, और उन्होंने पूछे भाई क्या क्या कैसे गया तेरा। फिर उसने बताया यार मेरा एक वो पूछा था कि तेरा फियर क्या है, तेरा फियर फोबिया कुछ है क्या। तो उसने कहा था नहीं है सर मेरा कोई। फिर उस सर ने पूछा कि इंटरव्यू सर ने कि तू कितनी ऊंचाई से कूदा है। तो वो बोला चाहे नंबर 25 सर मैं जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उसके ऊपर से कूदा हूँ। ठीक है, तो फिर ये आंसर देने के बाद वो बोला कि यार मैंने शायद ये गलत दे दिया। वो मुझसे पूछना चाहता था कि तूने अब जो ये ग्रुप रेस में दीवार वॉल को कूदे तू, वो बताना चाहिए था मुझे। वो चाइना वॉल नाम दे रखा है वहाँ पर, शायद चाइना वॉल या इंडिया वॉल ऐसे था। वो बोला यार ये बताना था मुझे। और यार लास्ट इंटरव्यू के लास्ट में यार वो सर की आवाज़ नहीं आई मुझे, फेस शील्ड लगा रखी थी, सर भी दूर बैठे थे। तब सर ने लास्ट में क्वेश्चन तो ये पूछा था कि आई हैव आस्क्ड मैनी क्वेश्चन टू यू नीरज, सो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी। तब फिर उसने बताया जैसे नंबर 25 ने भाई मैंने अपनी फेस शील्ड ऐसे की और बोला क्या सर। भाई साहब ये बोला वो, अब पता नहीं यार सही बोला यार, वो ऐसे बोला भाई। मैं बोला यार बकचोदी करे। मैं बोला मैं भी ये करूँगा भाई। बोला भाई तू ये बकचोदी मत करियो वहाँ पर, ठीक है। फिर ये हो गया कि चेस नंबर 26 का हो गया, चेस नंबर 27, चेस नंबर 28। अब चेस नंबर 28 का हो रहा था, तब मैं वेटिंग रूम में बैठा था। मेरे साथ चेस नंबर 30 भी था, मेरा चेस नंबर 29, चेस नंबर 30 एंड 32 भी था शायद मेरे साथ। बैठे थे, वो बता रहे भाई, वो डिस्कस कर रहे हम भाई। सबसे पहले जाते ये पूछेंगे कि तूने वेटिंग रूम में क्या कर रहा था तू। तो हम डिस्कस कर रहे थे। मैं कह रहा था भाई अगर तुझसे पूछे तो कह दियो कि चेस नंबर 29 ने मुझे अशोक चक्कर, शौर्य चक्कर, कीर्ति चक्कर के बारे में बताया है। और चेस नंबर 30 बोला अगर भाई तुझसे पूछे तूने क्या किया तो कह दियो चेस नंबर 30 ने बताया मुझे बॉक्सिंग के बारे में, वो बॉक्सिंग का नेशनल प्लेयर है। तो वो बता दियो मैंने तुझे UFC, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग फलाना ऐसे ऐसे बताया है। लेकिन अब चेस नंबर 28 दे के आ गया भाई। अब मैंने अपनी वाटर बॉटल में से पानी पिया और वो सर आए मुझे लेकर गए, ले आ जाओ अब 29 अब आपका होगा। मैंने टाइम नोट किया, मैं 4 बजे चला गया था वहाँ पर, ठीक है। अब मैं चला गया तो फिर भैया उसने जो मेरे साथ सर गए थे उन्होंने वो खोल दिया, गेट ओपन कर दिया इंटरव्यू रूम का कर दिया। तो भैया मैं गया तो सर मुझे देखे, मैंने बोला जोर से सर मे आई कम इन सर। सर ने कहा कम इन साहिल। साहिल मेरा नाम बोलकर बोला। मैं दरवाज़ा बंद किया, फिर मैंने कहा जय हिंद सर। सर ने कहा जय हिंद। फिर मैं चेयर के पास खड़ा था, उस चेयर के पीछे सर ने कहा सिट डाउन साहिल। मैं बैठ गया, थैंक यू सर कहकर मैं बैठ गया। अब भैया इंटरव्यू में सर ने पहले पूछा मुझसे तेरा स्टे कैसा था, मैं कहाँ पर रुका था तू। मैंने बताया सर मैं कपूरथला में सर सनातन धर्मशाला है, बस स्टैंड से इतनी दूर है ये 500 मीटर, वहाँ पर रुका था। फिर उन्होंने पूछा तुझे इसके बारे में पता कैसे चला। मैंने कहा सर मैंने गूगल पर सर्च किया और पता चल गया। अच्छा। फिर सर ने पूछा तेरा ये SRT तूने कितनी की है साइकोलॉजी टेस्ट में। मैंने कहा सर 47 की है। फिर उन्होंने कहा तू प्रिपरेशन के टाइम पर कितनी करता था। मैंने कहा सर मैंने SRT की प्रिपरेशन ही नहीं की, मैं बस सर अपने रियल रिस्पॉन्स लिखना चाहता था SRT में, जो मैंने 47 में लिख दी है। बोले ओके। फिर सर ने कहा कि तू क्या कहते हैं लेक्चरेट का टॉपिक क्या था तेरा। मैंने बता दिया सर इंडियन मॉडर्न वुमेन। अच्छा ठीक है। फिर ऐसे ऐसे बात चलती रही। फिर सर ने कहा सो साहिल नाउ नेक्स्ट 40 और 45 मिनट वी विल टॉक, ठीक है, एंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू आंसर मी। ओके सर।
फिर सर ने भाई सम बोला था, लेकिन उसने सर ने पहले राउंड में यार 14 क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे। सर ने बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर परसेंटेज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड एंड इन विच एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यू हैव पार्टिसिपेटेड, टेल मी अबाउट योर फैमिली, टेल मी अबाउट देयर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड सर्कल एंड विच फ्रेंड योर बेस्ट फ्रेंड इज़ देयर हैं ऐसे। फिर टीचर्स के बारे में पूछा, उन्होंने पूछा कौन सा टीचर लाइक है डिसलाइक है। फिर सब्जेक्ट्स के पूछा कौन सा सब्जेक्ट लाइक है डिसलाइक है। टेल मी हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद योर फैमिली हैं, और तुम मतलब किसके ज़्यादा क्लोज, अपनी फैमिली के और उसके पेरेंट्स में किसके ज़्यादा क्लोज है तू हैं। फिर लास्ट में मतलब ऐसे पूछा कि मतलब वो था टेल मी अबाउट योर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन। ये मतलब टोटल भाई 13-14 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, अब मैंने भैया नोट कर लिए थे, दिमाग में बिठा लिए थे। पहले ऐसे मेरे है, फैमिली है, फिर वो फ्रेंड है, फैमिली के ऑक्यूपेशन, ऐसे ऐसे मैंने पॉइंट से कर लिए। मैंने भैया सीक्वेंस में सारे जवाब दे दिए, लेकिन मुझे एक लगा कि मैं एक क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ। तो फिर भैया मैंने क्या किया, मैंने पूछ लिया सर आई थिंक आई एम सर इफ़ आई डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ रिपीट इट। तो सर ने कहा येस साहिल देयर इज़ ओनली वन क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन। मैंने फिर उसका आंसर दे दिया भाई। फिर ये हो गया, फिर मेरा मतलब नॉर्मल चला। फिर सर ने ऐसे नहीं पूछा मुझसे लगातार, फिर नॉर्मल सर ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे मुझसे। ठीक है, अब सर ने पूछे तो सर ने साइंस के भी पूछे, साइंस के क्वेश्चन सर के टेबल के। और यार ये बता दूँ तुमको इंटरव्यू में कि जो मेरी चेयर थी और जो सर की चेयर थी वो कम से कम भाई 10-12 फीट दूर थी, और इंटरव्यू सर के आगे एक ग्लास की शील्ड लगी हुई थी। तो भैया आवाज़ बहुत कम आ रही थी सर की, आवाज़ बहुत कम आ रही थी सर की, लेकिन हाँ मतलब सुनाई दे जाता, लेकिन थोड़ी कम आ रही थी। वो ग्लास की शील्ड ऊपर से मेरे ऊपर फेस शील्ड थी, डिस्टेंस है 12 फीट का। तो ये था। फिर सर ने साइंस का क्वेश्चन पूछा, सर के सामने वो थी ग्लास था। सर ने पूछा कि साहिल ये ग्लास टॉप तक भरा हुआ है। मैंने कहा ठीक है सर। फिर सर ने कहा मेरे पास है एक आइस और मैं इसको ड्रॉप करता हूँ गिलास में तो होगा क्या। सर ने ये नहीं पूछा क्या प्रिंसिपल लगेगा, सर ने पूछा क्या होगा। मैंने बता दिया सर जो आइस है सर, वो जो आइस का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी ये वाटर के गिलास में, और जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में वाटर बाहर निकल जाएगा इसके। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर सर ने कहा यार मेरे एक समझ में नहीं आती बात है साहिल, जो आइस है वो सॉलिड है और ग्लास है जो वाटर है वो है लिक्विड, तो ये फ्लोट कैसे करती है आइस। फिर मैंने वो बता दिया सर ये आइस की डेंसिटी लो होती है और वाटर की ज़्यादा होती है इसलिए फ्लोट करती है। अच्छा। फिर सर ने कहा कि अब मेरे पास एक वाटर है, मैं उसमें गिरता हूँ सॉल्ट और गिरता हूँ उसमें शुगर, और अब मैं उस वाटर की जमाता हूँ मैं आइस, और फिर अब उस आइस को मैं वाटर में रखूँगा तब क्या होगा, वो फ्लोट करेगी या डूब जाएगी। मैंने कहा सर इट विल सिंक, वो डूब जाएगी। अच्छा। उन्होंने बोले डूबेगी क्यों, अब वो डेंसिटी उसकी कम क्यों नहीं है। मैंने कहा सर अब वो सॉल्ट और वो मिला दिया आपने शुगर, इसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है वाटर से, इसलिए वो डूब जाएगी। अच्छा। फिर सर ने पूछा तो यार ये साहिल ये बता जो एरोप्लेन है ये उड़ता कैसे है। तो मैंने कहा सर ये बायोन्सी क्या बर्नौली थ्योरम से उड़ता है सर, ये यार डेंसिटी का होगा बायोन्सी निकल। मैंने कहा सर ये बर्नौली थ्योरम की वजह से उड़ता है सर, लेकिन सर ने आगे ये नहीं पूछा कि ये थ्योरम वगैरह के, उनको यार पता चल गया कि पता है इसको सब कुछ। ठीक है। तो फिर सर ने पूछा कि सर ने ये पूछा था कि यार तेरे 10th में सबसे कम तो साइंस में ये नंबर कम है, और तूने 11th और 12th में साइंस क्यों ली, तूने साइंस ही क्यों ली, फिर तेरे साइंस में कम नंबर है। तो भैया मेरा जो पर्सनल रियल रीज़न था मैंने वो सर को बता दिया। बोले ओके साहिल ठीक है। फिर भैया सर ने क्या पूछा ये हो गया। अब यार हाँ सर ने वो फियर वाला पूछा था मुझसे, मैंने कहा सर कोई फियर नहीं है, कोई फोबिया नहीं है। ठीक है।
फिर सर ने पूछा कि क्या कहते हैं, सर ने पूछा फियर फोबिया का हो गया। हाँ, सर ने पूछा कि तूने स्विमिंग आती है तुझे? मैंने कहा सर आती है। मैं कहाँ से सीखी? मैं सर घर के पास ही नहर है वहाँ से सीखी है। किसने सिखाई? मैंने कहा सर फादर ने सिखाई है। बोले कितने साल पहले सीखा था? मैंने कहा दिया सर सब मैं 7 साल का था तब सीखा था। फिर पूछा कि जो तेरी नहर है वो उसका नाम क्या है? मैंने कह दिया कि सर देवगिरी फीडर है। फिर सर ने पूछा ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है? मैंने कह दिया कि सर ये मेरे विलेज से 1 किलोमीटर आगे से स्टार्ट होती है और आगे सर बालसमंद गांव में जाकर वो ख़त्म होती है। ऐसे मैंने कह दिया। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया। फिर सर ने साइंस में एक मुझसे वो पूछा ग्रेविटी का पहले डेफिनेशन पूछी, ये ग्रेविटी क्या होती है? मैंने भैया बता दिया ग्रेविटी क्या होती है। मैंने उसमें वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू बताई। फिर बोला यार ये जो स्मॉल जी होता है जिसकी वैल्यू 9.8 है और जो तू बता रहा है ये वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनमें फ़र्क क्या है? मतलब इनका रिलेशन क्या है? मैंने बता दिया कि सर जो स्मॉल जी है वो एक फ्री फॉल ग्रेविटी है, ठीक है, मैंने ये बता दिया। और सर जो रिलेशन है इनका स्मॉल जी का वो इक्वल है सर जो कैपिटल जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट है और कैपिटल एम जो और सर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जिसमें सर जो एम है वो डिनोट करता है सर अर्थ के मास को और जो आर है सर आर स्क्वायर वो सर डिनोट करता है रेडियस ऑफ अर्थ। फिर सर ने कहा ओके। सर ने ऐसे ऐसे पूछ। फिर सर ने भैया मुझसे पूछे इंटरनेशनल न्यूज़। सर ने कहा कि साहिल नाउ टेल मी 10 इंटरनेशनल न्यूज़ लास्ट मंथ। मैंने कहा ओके सर। मैंने बताई वो चाइना ताइवान का इशू बताया, ठीक है, मैंने वो बताया कि इंडिया गोट बैन बाय फीफा, ये बताया। मैंने बताया था कि वो चाइना की स्पाइसी आ गई थी वो अम्बनटोटा में श्रीलंका में, और वो चाइना की पाकिस्तान की भी वो PNS तैमूर शिप आ गई थी, ठीक है। मैंने बताया था कि सर कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, ठीक है, मैंने ये बताया। फिर मैंने कॉमनवेल्थ का बताया ना, तब सर ने काउंटर क्वेश्चन कर दिया। सर ने कहा कि जो कॉमनवेल्थ हुए हैं उनमें मुझे एक ऐसे प्लेयर का नाम बता जिसने मेडल जीता कॉमनवेल्थ में और वो आर्मी से है वो प्लेयर। मैंने कहा सर ऐसे तो मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन सर मैं प्लेयर्स का नाम जानता हूँ सर जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं, लेकिन तो सर ने कहा ठीक है वही बता दिया मुझे। मैंने भैया बजरंग पूनिया, दीपक दहिया, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक ऐसे नाम बताए, जिसमें मैंने एक नाम बोल दिया था कि अमित पंघाल। अब मैंने अमित पंघाल बोला। सर ने कहा कि मुझे इसकी रेजिमेंट बता और यूनिट बता। मैंने कह दिया सर आई डोंट नो। फिर सर ने भैया सीरियस होकर कहा साहिल प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। मैं भाई मन में सोच रहा हूँ चलो बढ़िया ही है यार, सर खुद कह रहे हैं प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, कुछ तो बात होगी मेरे में तभी कह रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे भैया इंटरव्यू चलता रहा। फिर पूछा कि तू एंड ये जो आर्मी है ये तू ज्वाइन करने क्यों जाता है? भैया मेरा जो इंसिडेंट हुआ 10th क्लास में था तब इंसिडेंट हुआ था, जिसके लिए मुझे मोटिवेशन मिली थी आर्मी के लिए। इंडिपेंडेंस डे था तब फंक्शन में यार बहुत मोटिवेशन मिली थी, क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट किया था उसमें यार। जो फ्लैग है यार मैं वो होस्ट कर रहा हूँ और उसको लहरा रहा हूँ यार, और यार सब प्रिंसिपल भी यार सल्यूट कर रहे हैं और वंदे मातरम सॉन्ग चल रहा है। मैंने सब बता दिया सब, उससे सर मुझे इतनी मोटिवेशन मिली सर, इसलिए मैं ये आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ सर, मैं वो फीलिंग सर लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे बता दिया और सर वो बता दिया कि सर आगे सर मैं स्पोर्ट्स और एकेडमिक में बढ़िया हूँ, तो मैं आर्मी ऐसे NDA के थ्रू सर मैं ये भी परस्यू कर सकता हूँ आगे। मैंने ऐसे मेरा वो रीज़न बता दिया। ओके साहिल। फिर सर ने ऐसे ऐसे भैया इंटरव्यू चला मेरा। अब 1-2 क्वेश्चन क्या थे यार याद नहीं आ रही है मुझे थोड़े, मतलब ऐसा बढ़िया इंटरव्यू चला था मेरा। वो तो नहीं पूछा मुझसे वो गर्लफ्रेंड वगैरह, यार क्या ही पूछेंगे, पता है यार इसकी स्कल ही ऐसी है कि इससे क्या पूछेंगे। ठीक है भैया। लेकिन वो हाँ वो पूछे थे सच्ची
कि साहिल मैंने बताया था कि सर मेरा बेस्ट फ्रेंड कुशल शुक्ला है। तो बोले, फिर उस सर ने कहा था कि इसके बारे में वो बताओ, मैं तेरे ये शुक्ला जी से मिलूँगा तो वो तेरे बारे में क्या कमियां बताएगा। मुझे पता था भाई वो ये बताएगा, तो मैंने वो बता दी कमियां। वो मेरा दोस्त क्या बताएगा, सर ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाता है जब ये कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या एकेडमिक्स में अचीवमेंट लेता है, तब ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, वो लिमिट में रहनी चाहिए। मैंने ऐसे बताया, एक दो और बताए थे। फिर उसने पूछा था कि सर ने कि जो तू ये मैं तेरी मम्मी से बात करूँगा तब वो तेरे बारे में क्या कमियाँ बताएगी। मैंने बता दिया था कि भाई ये कमियाँ बताएगी मेरी मम्मी, जो अब भाई ये जो वीकनेस है स्ट्रेंथ है ये तो भैया अपनी वो ये है पर्सनल, ये हो जाएगा ठीक है। अब क्या कहते हैं भैया, अब जो ये भाई स्ट्रेंथ से मुझे कुछ नहीं पूछा, बस ये इम्प्रूवमेंट से भैया तेरी क्या कमियां बताएगी यही पूछा था। वो भी मुझसे डायरेक्टली नहीं, मतलब पेरेंट्स से या फ्रेंड से ऐसे करके पूछा था। मैंने वो बता दी। फिर सर ने मुझसे ये भी पूछा था कि तेरी जो ये हैबिट है रीडिंग बुक नॉवेल्स, तो अपनी ये नॉवेल सेलेक्ट कैसे करता है। मैंने बता दिया सर ये मेरा मुंशी प्रेमचंद, ये मेरा सर फेवरेट ऑथर है सर, और इसकी जो ये बुक्स है सर ये जो अपनी सोसाइटी की सर वो है जैसे ईविल कह लो या जो भी प्रथा है उनके ऊपर है सर, मतलब उनको टैकल करती है, इसलिए मैं सर ये पढ़ता हूँ ठीक है। तब उन्होंने कहा था कि तूने कौन कौन सी बुक पढ़ी है। मैंने भाई जो बुक पढ़ी थी गोदान गबन पंच परमेश्वर मानसरोवर एंड ये मैंने बुक्स पढ़ी थी। मैंने कहा सर एंड एक इंग्लिश नॉवल भी पढ़ी है ठीक है। ये मैंने बता दिए, बुक्स के नाम बता दिए ठीक है। ये मैंने 4-5 बुक्स के नाम बताए थे ठीक है। और मुझसे जो वो फैमिली का पूछा था तू कैसे स्पेंड करता है, मैंने बताया था कि सर और हम सर सोते वक्त वो करते हैं सर क्या कहते हैं वो लूडो एंड कैरम बोर्ड खेलते हैं सर रात को सोने से पहले, मैं मेरी मम्मी और मेरा भाई सर तीनों हम मिलकर ठीक है। फिर सब सर ने ये सब पूछकर मेरा सब डेली रूटीन पहले ही समझ लिया था सर ने, मैं ये इस तरह का ये काम करता है। फिर लास्ट में जाकर सर ने पूछा कि साहिल अपना डेली रूटीन बता। मैंने बता दिया था कि भाई मैं सर 4 बजे उठता हूँ, फिर करता हूँ सर अपना वो रनिंग वगैरह करता हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जंपिंग वगैरह, फिर मैं ये सर 1 घंटा एक्सरसाइज कर सर मैं वो करता हूँ योगा करता हूँ सर। उसके बाद सर मैं अपनी स्टडीज़ करता हूँ सर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सर मैं जेईई एडवांस की कर रहा था। और फिर सर मैं उसके बाद सर ब्रेक लेकर सर मैं वो करता हूँ लंच वगैरह कर मैं सर अपनी एसएसबी की देखता हूँ सर, लेक्चरेट वगैरह की प्रिपरेशन करता था। फिर सर और फिर इवनिंग में सर मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता था सर काम में जो घर के काम होते हैं जैसे दूध लाना या पानी लाना, ये घर की सफाई करना, पोछा वगैरह मारना, झाड़ू निकालना, मैं सर वो करता हूँ सर, हेल्प करता हूँ मम्मी की। और सर रात को सर फिर शाम को फिर सर मैं घूमने जाता हूँ सर, मैं 5 बजे सर मैं घूमने जाता हूँ अपने गांव में साइकिल पर अपनी, और मैं सर वहाँ पर सर हेड पुल में वहाँ पर भी जाता हूँ। ऐसे मैंने बता दिया। और फिर मैंने कहा था कि सर फिर शाम को सर मैं सर डिनर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, उसके बाद सर मैं अपनी डायरी लिखता हूँ और सर रीडिंग बुक करता हूँ। और हम सर सोने से पहले सर हम वो कैरम बोर्ड और या लूडो खेलते सर, मैं मेरी मम्मी और मेरा भाई। ऐसे मैंने वो बता दिया था। मुझे पता था सर ये काउंट चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये सच बोल रहे हैं झूठ, लेकिन मैंने डेली रूटीन में सारा कुछ कवर कर दिया था। बस यही था। और लास्ट में सर ने पूछा कि साहिल मैंने तुझसे बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, अस्कर बोला, और अब तू मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। भाई मुझे पहले सुनाई नहीं दिया, सबको यही हो रहा था, क्या पता सर ये आराम से बोल रहे हो। मैंने कहा सर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। फिर सर ने थोड़ा ज़ोर से बोला, भाई मैंने तुझसे बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, अब मुझसे कुछ क्वेश्चन है पूछना चाहता है। मैंने कहा नो सर। फिर मैं थैंक यू कहकर भैया निकल गया वहाँ से। अब ये था भैया मेरा इंटरव्यू। और इंटरव्यू से पहले यार क्या हो गया, एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ कि
जब मैं 28 चेस्ट नंबर जा रहा था वेटिंग रूम में, वो मुझे साथ में ले गया। मैं बोले यार मुझे वो वेटिंग रूम का पता नहीं है कहाँ पर है, पता तो मुझे भी नहीं था वैसे। मैं चला गया भाई वहाँ पर। हम भाई GTO ग्राउंड के पास खड़े हो गए। फिर वहाँ पर एक सर थे, यूनिफॉर्म में थे वो, उन्होंने मैं बुलाया कम एयर। हम गए, फिर उन पर क्या ढूंढ रहे हो, हमने कहा सर वेटिंग रूम। तो सर ने कहा, अब मैं जा रहा था यार, वो जो मेरा शूज़ था फॉर्मल है इंटरव्यू के लिए यार, वो आगे से यार वो फट गया वो, मतलब अब भैया मैं तो भाग लिया भैया, वो फट गया। अब भैया मैं भागकर मैंने वो निकाले अपने रूम में, और मैं सीधा वहाँ पर गया चेस्ट नंबर 14 के पास। उसके पैर का साइज़ और मेरा साइज़, उसका हाइट ही और मेरी हाइट भी सेम थी, मतलब चेस्ट नंबर 14 की। मैंने कहा भाई मेरा जूता फट गया, अब तू तेरा दे दे यार, तेरा इंटरव्यू तो हो चुका है। उसने कहा भाई मेरे बेड के नीचे पड़े हैं, जा लिया और पहन ले। फिर मैंने उसके पहने, फिर मैं वेटिंग रूम में गया था भाई। मतलब ओवरऑल भाई इंटरव्यू गजब था। मुझे लगा भाई अपना इंटरव्यू मस्त गया। साइक तो मेरी तरफ से तो बढ़िया ही था। अब साइक का मैं क्या कह सकता हूँ भैया, साइकोलॉजी मैडम तो अपनी हिसाब से चेक करते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए मैं कह सकता हूँ भाई इंटरव्यू मेरा ज़बरदस्त था। ऐसा कुछ आया नहीं कि मैं प्रेशर में आ गया था या मैंने कोई ऊट पटांगा जवाब दे दिया। मतलब सही, मतलब जो ओरिजिनल जवाब देना मैंने वही दिए इंटरव्यू में। और मैं जो भी, अब मैं यही कहना चाहता हूँ भैया, जो भी इंटरव्यू देना अपनी ऐसे फेक चीज़ें मत करना भैया, मैंने वो किया है। जो रियल है भैया वो रियल ही बताओ। मैंने तो भैया अपना रियल ही बताया। अब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, कुछ कमी रह गई होगी, वो हम इम्प्रूव कर लेंगे। बस इंटरव्यू के तो लिए इतना ही था। जय हिंद।